तो हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा जो चैप्टर चल रहा था सिंटैक्स चल रहा था। क्या चल रहा था? सिंटैक्स। और उसमें करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस हम बताने की कोशिश कर रहे थे। ठीक है, तो पहले हमने वीडियो अपलोड की थी, अब आज फिर मैं आपको समझाऊंगा क्या करेक्शन ऑफ सेंटेंस। और ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए 12th के लिए तो बहुत ही मस्ट हैं, ज़रूरत है इनकी, लेकिन किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आगे तक आपको सहयोग करेंगे। ठीक है, तो हमें एक सेंटेंस बोलना है जो इनकरेक्ट होगा। कैसा बोलना है? इनकरेक्ट होगा। और फिर मैं बताऊंगा, फिर करेक्ट भी बोलेंगे या नहीं बोलेंगे, लेकिन मैं बताऊंगा कि इसमें क्या इनकरेक्ट है और कैसे ये करेक्ट होगा। ठीक है, तो सभी इस नियम को ध्यान से सुने जो भी मैं बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अब एक स्टूडेंट बोलेगा कोई सेंटेंस और उसके बारे में हम बताऊंगा कि इसमें क्या इनकरेक्ट है और क्या हमें सुधार करना। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट नाउ। He is an university student. हाँ, तो क्या बोला? ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ही इज एन यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। तो इसका अर्थ ये है कि एन और यूनिवर्सिटी, बस कहाँ है हमारा, जो हमें करेक्ट करना कहाँ करना? ए एन में करना। क्यों? देखो, यूनिवर्सिटी किस अक्षर से, किस लेटर से शुरू हो रही है? यू से, जो कि अंग्रेजी में वोविल है। क्या है? वोविल अक्षर है। ए ई आई ओ यू होते। तो हम छोटी क्लास में ये पढ़ चुके हैं कि अगर कोई शब्द या नाउन यू से शुरू होता है, मतलब ए ई आई यू से शुरू हो, तो उससे पहले हम एक की अंग्रेजी, जो हिंदी में एक होगा तो उसकी अंग्रेजी क्या रखेंगे? ए एन। क्या रखेंगे? ए एन। लेकिन अब अगर हम बड़ी क्लास में या कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में, तो हमारा थोड़ा सा नियम और चेंज होगा, यानी कि विस्तृत नियम के बारे में बात करेंगे। क्या कि चाहे अक्षर शुरू में वोविल हो या कंसोनेंट, अगर वो आवाज़ जिस तरह की देता है तो उस आवाज़ के ही हिसाब से हम ए एन का चुनाव करेंगे, या तो ए रखेंगे या ए एन। कैसे? यूनिवर्सिटी है, क्या है ये? यूनिवर्सिटी। तो हम बोल क्या रहे हैं? यूनिवर्सिटी। क्या बोल रहे हैं हम? यूनिवर्सिटी। पहला अक्षर इसका क्या है? यू। ये। पहला अक्षर क्या है? अंग्रेजी में यू है। वोविल अक्षर है। क्या आना चाहिए था? एन आना चाहिए था। ए एन। ए एन आना चाहिए था। ए ई ओ यू, ए ई ओ आई ओ यू अगर वोविल के हिसाब से चलते, लेकिन यू की आवाज़ क्या हो रही है? साउंड क्या दे रहा है? आवाज़ ये की। सबसे पहले आवाज़ क्या निकल रही है हमारी? की। तो इसलिए ए एन की स्थान पे क्या रखेंगे हम? ए। ध्यान रहे, क्या रखेंगे? ए। तो क्या होगा? ये ए यूनिवर्सिटी। क्या होगा? ए यूनिवर्सिटी। तो इसका आंसर अब बोल लो, इसे नीचे इसका आंसर दिया हो। He is a university student. तो ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। ही इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। और जो मैंने ए के स्थान पे एन बोला था शुरू में, वो इनकरेक्ट था। लेकिन करेक्ट कैसे हुआ? ए एन हटाया हमने, या ये मान लो एन हटा दिया, ए रह गया। तो क्या लगना था? यूनिवर्सिटी से पहले ए। समझ गए नियम? क्या केवल हम आवाज़ पर जाएंगे कि हम साउंड क्या निकाल रहा है। यू भले से ही वो भी अक्षर है, लेकिन साउंड किसकी निकाल रहा है? कंसोनेंट की। आवाज़ किसकी निकाल रहा है? वो व्यंजन अक्षर की। तो इसीलिए व्यंजन का ही रूल फॉलो करेंगे हम। तो अगर व्यंजन हो आवाज़ तो ए लगेगा। एक की अंग्रेजी क्या लगेगी? ए। ठीक है, सही है। और जो इस वोविल के स्थान पे अगर कंसोनेंट होता, लेटर अंग्रेजी में जैसे एच होता, HONEST, ऑनेस्ट बोलते हैं हम। ऑनेस्ट बोलते हैं उसे। तो एच की कोई आवाज़ ही नहीं, ओ निकल रही है। क्या निकल रही है? ओ। तो उसके स्थान पे हम जो एक की अंग्रेजी रखते हैं, ए एन रखते हैं या नहीं? एन ऑनेस्ट बोलते हैं। इसका अर्थ है जैसी आवाज़ देगा पहला अक्षर किसी नाउन का या शब्द का, उससे पहले एक की अंग्रेजी उसके आवाज़ के हिसाब से रखेंगे, ना कि वोविल और कॉन्सोनेंट। किसके हिसाब से रखेंगे? साउंड क्या निकली? तो यूनिवर्सिटी की साउंड क्या निकली? ये से शुरू। तो इसलिए हमने क्या रखा? एक की अंग्रेजी ए एन न रख के क्या रखेंगे? ए। तो हमारा क्लियर क्या बोला? फिर दोबारा बोलो, क्या है? ही इज
He is an ही university. इज ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, यानी कि हमारा शुद्ध क्या हुआ, करेक्ट क्या हुआ, ही इज ए University. यूनिवर्सिटी स्टूडेंट। सब नियम ध्यान से सुनो, आगे भी आने वाले हैं, ये बोर्ड में आए हुए हैं सब, ठीक है, Yes, sir. बोर्ड में मिलेंगे आपको। तो यूनिवर्सिटी के पहले क्या नहीं आना चाहिए, ए एन, क्या आना चाहिए, ए। ऐसे यूजफुल है, यूजफुल, तो यूजफुल यू से शुरू है, लेकिन इसका हिंदी क्या निकले, ये। तो क्या आएगा, ए यूजफुल आएगा या एन यूजफुल, बताओ। ए यूजफुल आएगा, Yes, क्या sir. आएगा, ए यूजफुल। क्यों, क्योंकि यू भले से ही वो भी ले, लेकिन आवाज किसकी दे रहा है, ये, तो इसीलिए ए यूजफुल, ठीक है। जैसे ए यूनिवर्सिटी हो गया क्लियर, ए एन का प्रयोग हो गया क्लियर, साउंड के बेस पे करेंगे। चलो अब नेक्स्ट, This is an useful book. फिर आया देखो यूजफुल, अभी मैंने बताया दिस इज एन यूजफुल बुक, तो ये तो इनकरेक्ट हुआ नहीं, क्योंकि एन यूजफुल लिखा उसने, क्या लिखा, एन यूजफुल। लेकिन हमें क्या करना, ए एन उड़ा देना है और इसकी जगह क्या रखना, ए, क्योंकि अभी अभी मैंने बताया यू वोवेल अक्षर है इंग्लिश में, लेकिन हिंदी के कंसोनेंट की आवाज दे रहा है वो ये की, या की, ठीक है। तो इसीलिए क्या लगाएंगे हम, ए एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे, ए एन नहीं लगाएंगे, क्या लगाएंगे, ए। तो आंसर बोल लो, यानी कि आंसर This- क्या होगा, This is a useful book. हाँ, दिस इज ए Useful. यूजफुल बुक हो गया, Yes, sir. दिस इज ए Useful यूजफुल बुक। और वो क्या हुआ था, ए यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, ध्यान रखना। Yes, sir. चलो अब आगे, He goes to the temple at 7 o'clock. ही गोज टू द टेम्पल एट 7 o'clock, वह 7 बजे मंदिर जाता है। अच्छा एक बात आओ, जैसे 7 बजे सुबह को जाओ या शाम को मंदिर जा रहा है, तो मंदिर में वो वही काम करने जा रहा है जो मंदिर में होता है। तो जब हम वही काम करते हैं जहाँ जिस जगह का वर्णन हो, तो उसमें हम दा नहीं लगाते, क्या नहीं लगाते, दा। तो दा हटेगा, आंसर बोल लो, दा हटा, दा तो रिमूव करेंगे हम, इसे करेक्ट करेंगे। दा क्यों हटेगा, क्योंकि हम मंदिर में 7 बजे जाएंगे तो हम पूजा ही करने जा रहे हैं, तो दा नहीं लगे, समझे। अगर हम वैसे चलते हुए मंदिर देख रहे हैं, कहीं जा रहे हैं और कहीं मंदिर दिखाई दे, तो दा हो, ठीक है। Yes, sir. जब हम बिल्कुल वही काम करेंगे जो मंदिर में होता है, वही समय है हमारा। जैसे स्कूल में आते हैं हम, मैं स्कूल आ रहा हूँ तो मैं पढ़ने के लिए, तो दा स्कूल नहीं लगेगा, स्कूल ही लगेगा, आई गो टू स्कूल, ठीक है। चलो आगे बोल लो इसे, हाँ, दा हटा कर रिमूव करके बोल लो। He goes to temple at 7 हाँ, o'clock. तो दा हट रिमूव हो गया, क्या हुआ, ही गोज टू टेम्पल, At 7 o'clock. ही गोज टू टेम्पल, He goes to temple. ही गोज टू टेम्पल, He goes to temple. कितने बजे, एट 7 o'clock, At 7 o'clock. पूरे 7 बजे, ठीक है, सही है। Yes, sir. क्योंकि हम उसी मकसद से जा रहे हैं मंदिर में, जो मकसद होता है मंदिर का, तो दा नहीं लगेगा। नहीं लगेगा। चलो, The game has come to end. द गेम यानी कि खेल, हैज कम टू एंड, ये ध्यान रखना, टू के बाद ई एन डी है, क्या है, टू के बाद END। बस यही है, यही फॉल्ट है, यही करना हमें सही, टू एंड। जब ऐसी स्थिति आए तो एंड के आगे जो है क्या लगाएंगे, ए एन। ये फिक्सिंग याद कर लो अपना, क्या, टू एन एंड, यानी कि अब इसे करेक्ट करके बोल लेंगे, The game has come to an end. हाँ, द गेम The game हैज has कम come टू to एन एंड, an end. याद रख लो, एन एंड, And कुछ नहीं लगा था ना, तो Yes, एंड sir. से पहले ए एन लगे, AN. समझ गए। Yes, sir. चलो, He is coming from the Varanasi. ही इज कमिंग फ्रॉम द वाराणसी, वाराणसी। वह वाराणसी से आ रहा है, तो सीधी बात है वाराणसी से आ रहा है, हाँ, तो दा लगाने की जरूरत नहीं ना इसमें, अभी क्या बताया मैंने, अरे वो वाराणसी से आ रहा है, ठीक है, हाँ आ रहा है तो ठीक, कोई यो थोड़ी के कहीं से आ रहा है वाराणसी देख रहा है वो, ऐसा नहीं, Yes, तो दा नहीं लगेगा इसमें, दा रिमूव करो और इसे करेक्ट करो और स्पीकिंग करो, स्पीकिंग मस्ट, स्पीकिंग करने से हमें बहुत कुछ याद आएगा। He is coming from Varanasi. तो ही इज कमिंग फ्रॉम वाराणसी, ही इज कमिंग फ्रॉम वाराणसी। ही इज कमिंग फ्रॉम वाराणसी। दा क्यों नहीं लगा, वाराणसी से आ रहे हैं, तो दा का क्या मतलब है, Yes, sir. सही है, समझ गए। Yes, sir. चलो आगे बढ़ो। The love is its own reward. अब देखो, द लव इज इट्स ओन रिवार्ड, reward. रिवार्ड का मतलब होता है इनाम या प्राइज या प्रेजेंट, इनाम होते हैं। तो इसमें क्या है कि प्रेम अपने आप में क्या है, एक
इनाम है। इनाम है। यानी कि जो प्रेम करते, तुम प्रेम करना शुरू कर दो तो तुम्हारा माइंड भी सही रहेगा और सब दुनिया तुम्हारी हो जाएगी, ठीक है। तो इसका मतलब अपने आप में तुम इनाम पा गए, क्या कि प्रेम करना आ गया है। निष्ठुर आदमी देखे होंगे, कभी किसी के सिर पर हाथ नहीं रखते हुए, कोई हमदर्दी नहीं, तो वे ऐसे लगे जैसे पैदा हो कभी पत्थर के समान है, ठीक है। तो यानी कि प्रेम अपने आप में एक इनाम है, सही है। तो इसमें प्रेम, इसमें दा नहीं लगेगा, क्या नहीं लगेगा, दा। बस बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि ये एक सर्वविदित बात है ना, तो इसलिए दा नहीं लगेगा। क्या फिर इसे करेक्ट करके बोल लेंगे, लव 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 इज लव इज इट्स ओन रिवर्ड। हाँ, लव इज इट्स ओन रिवॉर्ड। प्रेम अपने आप में ही इनाम है। नाम है। चलो अब आगे। द वर्च्यू इज इट्स ओन रिवर्ड। फिर वही है द वर्चू, वर्चू कहते हैं गुण, क्वालिटी। द वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। ये भी ऐसे ही है जैसे लव, तो दा हटा देंगे इसमें बस, वर्चू तो करेक्ट है। वर्चू गुण अपने आप, भाई कोई आदमी गुणी है तो उसे अपने आप में सब कुछ मिल गया ना। यस सर। अब गुण है तो उसे ढूंढना पड़ेगा, यार मैं कुछ अच्छा काम करूं, लेकिन गुणी बनो ना, तो गुण अपने आप में चमक ला देगा आपके चेहरे पर। तो बोलो इसका करेक्ट करके क्या हुआ, वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड। बोलो वर्चू इज इट्स ओन रिवार्ड, या प्राइज या प्रेजेंट, प्राइज भी इनाम होता। चलो आगे चलो। इट इज ए वर्ल्ड वेयर रिच हेट पुअर। इट इज ए वर्ल्ड, इट इज ए वर्ल्ड, यह संसार है कैसा, आगे पढ़ो। वेयर रिच हेट पुअर। वेयर माने जहाँ, ये देखो इसमें वेयर बीच में आया है तो इसका अर्थ कहाँ नहीं होगा, जहाँ होगा, ध्यान रखो। हाँ, इसकी अहमियत एंड होगी, समझ लो बीच में आने से। तो क्या है, दोबारा बोल लेंगे। इट इज ए वर्ल्ड वेयर रिच इट इज ए वर्ल्ड, यह ऐसा संसार है, वेयर जहाँ क्या होती है, वेयर रिच हेट पुअर, ऐसा होगा, रिच हेट पुअर। धनी नफरत करता है किससे, गरीब से। लेकिन एक बात बताऊं, इसमें रिच है तो रिच के आगे क्या आएगा, क्या आ सकता है रिच के आगे, मैन, रिच मैन, या पुअर के आगे मैन, तो ये एडजेक्टिव है। लेकिन जब एडजेक्टिव में दा लगा देते हैं तो वो एक कॉमन नाउन बन जाता है, यानी कि इसमें दोनों में दा लगेगा, द रिच और द पुअर। द रिच और द पुअर, बोलो द रिच और द पुअर। अब इसे करेक्ट करके बोल लेंगे। इट इज ए वर्ल्ड वेयर द इट इज ए वर्ल्ड, यह ऐसा संसार है, बोलो इट इज ए वर्ल्ड, यह ऐसा संसार है, वेयर जहाँ द रिच, मतलब अब पूरे अमीर आ गए, इसमें पूरी कम्युनिटी आ गई। द रिच हेट द पुअर, अमीर लोग गरीब लोगों से घृणा करते हैं, ये ऐसा संसार है। तो आ गई दालक के क्या होगी, उनकी फिक्सिंग, जाति की फिक्सिंग होगी, ठीक है। यस। चलो आगे। सन राइजेज इन ईस्ट एंड सेट्स इन वेस्ट। हाँ, इसमें बहुत बड़ा ज्ञान छुपा पड़ा है। सन जो विशेष चीज होती है उसमें दा लगेगा, दा सन, दा लगा देंगे। फिर जितनी भी दिशाएं होती दा लगाते हैं, उनसे पहले दिशाएं कितनी आई, इसमें दो आई ना, ईस्ट और वेस्ट आई है। यस सर। हाँ, तो बोल लो इसे, इसका आंसर बोल लो, द सन राइजेज, सूर्य उदय होता है, निकलता है, और इन द ईस्ट और एंड सेट और छिपता है इन द वेस्ट, समझ गए। यस सर। तो द दिशाओं के पहले भी लगेगा, और जो विशेष चीजें जैसे द गंगा, द यमुना, द बाइबिल, द कुरान, द हिमालय, सही है। तो विशेष चीज के पहले लगता है, स्पेशल चीज। चलो अब आगे। काइंड मैन विल पिटी पुअर। हाँ, काइंड मैन विल पिटी और पुअर। देखो पुअर पे तो तुम समझ जाओगे, दा लगना उसमें, दा पुअर हो जाएगा। लेकिन आगे जो आया काइंड मैन, कोई भी काइंड मैन, तो ए लगेगा, ए काइंड मैन। इसका आंसर देखो, ए काइंड मैन विल पिटी, और किस पे करेगा वो, द पुअर। देखो द पुअर का मतलब पूरे गरीबों पे, सब पे पूरी जाति होगी, पुअर पे नहीं, एक आदमी पे नहीं, द पुअर का मतलब पूरी कम्युनिटी आ गई, समझ गए। चलो आगे चलो। ताज इज एन यूनिक बिल्डिंग इन द वर्ल्ड। फिर घेर लो इसे, एन यूनिक आया है, फिर घेरो इसे। द ताज इज एन यूनिक क्यों आया, यू तो यह बोल रहा है, यस सर। यूनिक है। तो जब हम उच्चारण कर रहे हैं
यू ये बोल रहा है, तो ये है शुरू में, तो उससे आगे क्या लगेगा? ए। एन यूनिक गलत है, ए यूनिक में बोल लो। अब करो स्पीकिंग ए यूनिक से। The Taj is a हाँ unique बोलो, द ताज ए यूनिक बिल्डिंग। द ताज इज ए यूनिक। इस आगे क्या है? बिल्डिंग। तो ए यूनिक होगा, समझे? Yes, यू ये की आवाज दे रहा है, ध्यान रखिए। Yes, sir. इसे चकरा मत जियो, ए ई आई ओ यू से पहले ये लगे नहीं। आवाज देखो, आवाज से साज बदल गया इसका। सही है? हाँ चलो। I have headache. आई हैव हेडक, इसे बिल्कुल फिक्सिंग कर लो। ए हेडक होता है, ए ऑटोमेटिक जुड़ता है इसमें। आई हैव ए हेडक, अगर दांत दर्द है, देखो हेडक होता है सिर दर्द, अगर दांत दर्द है तो टूथक होगा, और अगर पेट दर्द है तो स्टमक। ए सी एच ई माने दर्द होता, ए सी एच ई माने दर्द होता, वैसे पेन माने। चलो आगे चलो। तो इसे एक बार और बोल लेंगे, आंसर बोल लेंगे। आई हैव I have headache. ए हेडक। इसका करेक्ट क्या हुआ? आई हैव ए हेडक। ये अपनी जेब में से लगाया ना तुमने, ये उसमें नहीं लगा था, तो करेक्ट हुआ। चलो आगे चलो। Don't try to make fool of me. हाँ, डोंट ट्राई टू मेक फूल ऑफ मी। ध्यान रखो, फूल से पहले भी ए फिट होता है अपने आप, स्वतः ही ए आएगा। तो ए फूल, तो इसका आंसर बोल लेंगे डोंट ट्राई टू मेक ए फूल ऑफ मी। मुझे मूर्ख बनाने की कोशिश मत करो। क्या आएगा फूल से पहले? ए। फिक्स कर लो अपने माइंड में। Yes, sir. हाँ, चलो। He is an European. फिर आ गया एन यूरोपियन। हम देखो, यूरोपियन शुरू कहाँ से हो रहा है? ए यू है शुरू में। दोनों वोवेल है, लेकिन आवाज किसकी दे रहे हैं? ये यूरोपियन। क्या बोला हमने? यूरोपियन। क्या बोला? यूरोपियन। तो एन आएगा, ए आएगा ना। बस तो इसे बोल लो आंसर करके। ही इज He is ए यूरोपियन। ही इज ए यूरोपियन। a European. हर्ष तुझे क्या है? मर्ज बोल तक नहीं। ही इज ए यूरोपियन। European. ही इज ए यूरोपियन। European. ये बोलने से तुम्हें अगर ये याद भी ना रहे में ना वाक्य, मतलब पता भी ना रहे ए एन कैसा, जब ए यूरोपियन बोल लोगे 10 बार तो पता चल जाएगा यार, हम बोल तो ऐसा रहते। चलो आगे। Honesty of Ram cannot be doubted. हाँ, ऑनेस्टी ऑफ राम। फिर क्या है? ऑनेस्टी ऑफ राम Connect. करेक्ट। C A double N O T. सी ए Double N O T. कैन नॉट है। Cannot. हाँ, तो क्या है? ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। मतलब इसमें जो है कि ऑनेस्टी ऑफ राम, अब देखियो मैं दा कैसा लगाऊंगा, ध्यान रखियो। ऑनेस्टी ऑफ राम, राम की ईमानदारी पर शक नहीं किया जा सकता। Yes, sir. ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। डाउट माने डाउट या सस्पेंस होता क्या? वो करना, उसे संदेह करना, यानी कि उससे डाउट नहीं किया जा सकता। तो जब कोई चीज़ हम विशेष बना देते हैं तो दा लगेगा। वैसे ऑनेस्टी से पहले लव, जैसे लव है वाटर, इनसे पहले दा नहीं लगा, वर्चू से पहले भी नहीं लगा, तो ऑनेस्टी से पहले भी नहीं लगता। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी लिखा हुआ है, देखा होगा। द ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी नहीं दिखा होने का, तो ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी होता है वो। ईमानदारी एक अच्छी नीति है, लेकिन इसमें क्या है? इसने ईमानदारी को कहते कि राम की ईमानदारी यार उससे बढ़िया, समझ गए? तो ईमानदारी को कैसा बना दिया? विशेष। किसकी ईमानदारी को? राम की। तो इसलिए दा आया, तो दा लगा के बोलेंगे द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। द ऑनेस्टी ऑफ राम कैन नॉट बी डाउटेड। कि जो ईमानदारी राम में है उस पर शक नहीं किया जा सकता, समझे? Yes, sir. हाँ, तो अगर सर्वविदित ईमानदारी है कि ईमानदारी अच्छी नीति है तो दान नहीं लगेगा, ऑनेस्टी से ही शुरू होगा। लेकिन अगर हम किसी को ईमानदार अधिक या ज़्यादा बताएंगे तो दान लगेगा, स्पेशल बना। Yes, sir. और बोलो, हो गया? तो आज ये हमारी वीडियो एंड होती हुई, और बिल्कुल ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है? सभी इच्छाएं होंगी पूरी एग्ज़ाम की आपकी, अगर समझेंगे ध्यान से, ठीक। Yes, sir.